माध्यमों का मैं उपयोग कैसे करूं, क्योंकि मैं भी एक एमएसएमई ओनर हूं, मुझे भी इन डिजिटल सोर्सेस का उपयोग करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, अपने स्टार्टअप को एक आगे बढ़ाना है। तब कुछ चीजें हैं जो अगर धरातल पर आप उनका उपयोग कर लें सही ढंग से, तो एक इंग्लिश में जो कहावत है स्काई इज द लिमिट, मैं कहता हूं बियॉन्ड स्काई इज द लिमिट, तो वो आप उस लिमिट को क्रॉस करके अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल सकते हैं। हम इस जर्नी में देखेंगे कि कैसे आप वो क्विकली कर सकते हैं, और उसके लिए हमने इस वेबिनार को 4 भाग में डिवाइड करा है। वी हैव डिवाइडेड दिस वेबिनार इन 4 पर्टिकुलर पार्ट्स, एंड एवरी पार्ट विल बी टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पिलर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड ऑल टुगेदर विच कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली। तो आशा है कि आप भी एक्साइटेड होंगे, और मैं शुरू करना चाहूंगा। मुझे बताइएगा जब आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई भी अनम्यूट यस। बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने, जैसा मैंने बोला कि हमने 4 पिलर्स में डिवाइड कर दिया है। हम ये समझना चाहेंगे कि आज 21वीं सदी में क्लाउड क्या रोल प्ले कर रहा है, पर्टिकुलरली उसमें एडब्ल्यूएस क्लाउड क्या है। एडब्ल्यूएस मैं बता दूं, ये अमेजोन का क्लाउड है, और मेरा जहां तक अनुमान है आप सब ने, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट अमेजोन, सो एब्सोल्युटली अमेजोन का ही क्लाउड है। फिर हम बात करेंगे कि एमएसएमईज पर्टिकुलरली, और सिर्फ एमएसएमईज ही नहीं, यहाँ पे मैं इवन कहूंगा आपके पास एक आइडिया, आप उस आइडिया को क्रियान्वित कैसे कर सकते हैं, सोशल माध्यम का कैसे उपयोग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम डिस्कस करेंगे। और अंततः हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर आएंगे, जहां हम ये जानेंगे कि जब आप गूगल करते हैं तो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ही क्यों ऊपर आती है और आपकी वेबसाइट ऊपर क्यों नहीं आ पाती है। और या फिर आपने सर्च करा तो आप देखेंगे हमेशा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील यही क्यों ऊपर रहते हैं, अलीबाबा.com यही क्यों ऊपर रहते हैं, आप उन छोटे ई कॉमर्स पोर्टल्स को ऊपर क्यों नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्या उन ई कॉमर्स पोर्टल्स को करना चाहिए कि वो भी ऊपर आ सकें। अंग्रेजी में कुछ पंक्तियां लिखी है, मैं उसका हिंदी में आपको मतलब समझाना चाहूंगा। और क्लाउड एक आप ऐसे समझिए, आप में से बहुत लोग शायद नेटफ्लिक्स का उपयोग करते होंगे, या एटलीस्ट आपने सुन रखा होगा, या फिर आपने अमेजॉन प्राइम के बारे में सुन रखा होगा, आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुन रखा होगा, और इवन यूट्यूब जिस पे ये प्रसारित हो रहा है, यूट्यूब भी इवेंचुअली क्लाउड पर होस्टेड है। तो क्लाउड क्या हो गया? बहुत ही देसी भाषा में क्लाउड एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसे स्टोरेज की व्यवस्था है जहां पर वो सब कुछ डिजिटल जो भी है उसको स्टोर कर सकती है, उसको रख सकती है। जी। तो लेकिन क्या क्लाउड का सिर्फ इतना ही पर्पज है? नहीं, क्लाउड आज बहुत आगे निकल चुका है। उदाहरण के लिए आप नेटफ्लिक्स के शोज देखते हैं, नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज क्लाउड पे होस्टेड रहती है। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि आपका कंटेंट, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मनी हाइस्ट बहुत फेमस हुआ, तो मनी हाइस्ट न्यू दिल्ली के क्लाउड में स्टोर नहीं था, वो न्यूयॉर्क में स्टोर्ड है। तब भी कैसे क्लिक पलक झपकते ही नेटफ्लिक्स में कोई भी शो प्रसारित हो जाता है इमीडिएटली, या फिर अमेजॉन प्राइम में भी सेम कंडीशन कैसे है एप्लीकेबल, यूट्यूब पे तुरंत वो वीडियो कैसे दिख जाता है। तो वो ऐसे दिख जाता है कि क्लाउड में कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो आप तक ये सारा कंटेंट विद इन अ सेकेंड पलक झपकते ही प्रोवाइड कराते हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन क्योंकि स्कोप इस वेबिनार का बहुत छोटा है, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको AWS क्लाउड के बारे में पर्टिकुलरली बताना चाहूंगा। और क्यों मैंने AWS क्लाउड पिक करा है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। स्टार्टअप इंडिया मुहिम के अंतर्गत AWS क्लाउड के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स आपको फ्री में भारत सरकार प्रोवाइड कराती है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि मान लीजिए आपका एक ई कॉमर्स पोर्टल है, आपकी चाय की दुकान है, आपकी चाय की मैन्युफैक्चरिंग है, आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, आपने वेबसाइट बना ली। अब आपने जिनसे वेबसाइट बनाई, हो सकता है कि वो किसी सर्वर में अपलोड करके उन्होंने वेबसाइट को प्रसारित कर दिया हो। क्लाउड के माध्यम से ये ऑप्शन रहता है कि वो, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्पीड बहुत इंप्रूव रहती है, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्लाउड सिक्योरिटी बहुत एडवांस है, और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में आप अपने आप को, बिजनेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को आगे बढ़ा सकते हैं। Amazon का जो क्लाउड है, वो दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग की व्यवस्था जितनी भी है उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता है। 56% बिजनेस Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड के पास है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। और ये किसका कहना है? दुनिया की सबसे बड़ी आईटी की मैगजीन है गार्टनर इंक। गार्टनर इंक के मुताबिक 56% मार्केट क्लाउड का अकेले अमेजोन के पास है। इसीलिए हमने इस वेबिनार के लिए भी AWS क्लाउड का चयन करा है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, AWS क्लाउड में नीचे लिखा हुआ है किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं: स्टोरेज,
लार्ज कंप्यूटिंग, कंटेंट डिलीवरी, सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट एक्सेट्रा। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से हमारी टेक्नोलॉजी 2G से 3G, 3G से 4G, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली डेटा पैकेट्स के, 4G से 5G एंड इवन 6G इज इन द पिक्चर एज वेल। जिस रफ्तार से हम कंटेंट को प्रसारित करने की स्पीड अपनी बढ़ा रहे हैं, उसी रफ्तार से क्लाउड कंप्यूटिंग अब मार्केट में अवेलेबल है या अपनी सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। 1996 से पहले भी क्लाउड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, लेकिन Amazon वेब सर्विसेज एक अकेला क्लाउड है जिसने 2006 में AWS क्लाउड के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत करी। हमने इतनी बात अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में पर्टिकुलरली क्यों करी? क्योंकि इसकी कुछ 4 महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं जो MSME ओनर उपयोग कर सकता है और अपनी वेबसाइट को सुरक्षित स्टोर करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकता है। वो 4 व्यवस्थाएं हैं S3, ACM, राउट 53 और EC2। बस मैं एक डेमो के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये चीजें चलती हैं। ये मेरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्लाउड का कंसोल है जहां पे ये सर्विसेज एप्लीकेबल हैं, अवेलेबल हैं। आइए हम देखते हैं कि फेरोशन की वेबसाइट और DITF की वेबसाइट कैसे होस्ट हो रखी है और वो इंटरनेट पे कैसे अवेलेबल है। ये हमारे DITF फाउंडेशन की वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, होम पेज मैंने खुला हुआ है। DITF का विजन मेंशन है, DITF के फाउंडर के बारे में चीजें लिखी हैं, जो फाउंडिंग मेंबर है आपके कनेक्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली ये एक वेबसाइट बनी हुई है। अब इस वेबसाइट को अगर हमें क्लाउड में होस्ट करना हो, अच्छा हम क्लाउड में, मैं क्यों बार बार क्लाउड में होस्ट करने की बात कर रहा हूं, आपको जान के ये ताज्जुब होगा। Amazon ने अप टू सर्टेन लिमिट, Amazon ने ऐसा कर रखा है कि आप अपनी वेबसाइट एक साल, और मैं रिपीट करना चाहूंगा, 1 साल तक आप अपनी वेबसाइट फ्री में होस्ट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, 1 साल तक फ्री में होस्ट कर सकते हैं Amazon, कोई चार्ज नहीं करता है। और बहुत लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज जो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, वो ये है सिक्योरिटी का पैडलॉक जो ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये मैंने अभी सर्टिफिकेट खोला है। जब कोई वेबसाइट HTTPS होती है तो गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को सिक्योर मानता है और उसी अकॉर्डिंग आपको हमेशा ऊपर प्रेफर करता है, ना कि अनसिक्योर वेबसाइट को। अभी मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि जो HTTPS सिक्योरिटी है आपकी वेबसाइट की, वो भी Amazon में फ्री में प्रोवाइड होती है। तो आपको पैसे देने की आवश्यकता इस पर्टिकुलरली इस सर्टिफिकेट के लिए भी नहीं है। सिमिलरली जो हमारी थर्ड ये सर्विस ACM नाम के पोर्टल से अवेलेबल होती है, जहां पे आपको फ्री में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है और अपनी वेबसाइट में आप उस सर्टिफिकेट को लगा के अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। S3 में आपकी वेबसाइट को होस्ट करा जाता है, यानी कि आपकी वेबसाइट बन गई, अब आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाना है तो वह S3 के माध्यम से होता है। मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये फेरोशन की वेबसाइट है और ये S3 सर्विस पर होस्ट हो रखी है। मेरी स्क्रीन के बाईं तरफ आप देखेंगे Amazon S3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है। और जैसा कि मैंने बताया, हम भी कोई Amazon को चार्ज नहीं पे करते हैं, ये फ्री में होस्ट हो रखी है। हमारी भी वेबसाइट सिक्योर है क्योंकि हमने सर्टिफिकेट लगा रखा है। राउट 53 एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से सर्वर का नाम के साथ कनेक्शन बैठता है, अर्थात आपकी वेबसाइट बन गई, अब आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखा उदाहरण के लिए google.com। आपके कस्टमर ने google.com सर्च करा, आपके कस्टमर ने google.com सर्च कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल को मालूम है कि आपकी वेबसाइट कहाँ है। जब आप राउट 53 जैसी डोमेन नेम सर्विस का उपयोग करते हैं, तब गूगल को यह मालूम चलता है कि google.com ही उदाहरण के लिए कहां पर है, और तब जब कस्टमर आपका google.com सर्च करता है, गूगल इमीडिएटली उस सर्वर में आपकी वेबसाइट को पॉइंट करता है और आप google.com, netflix.com, youtube.com या कोई भी वेबसाइट को देख पाते हैं। राउट 53 का ये उपयोग है और ये भी फ्री में Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड में अवेलेबल है। आखिरी है EC2। EC2 वो सर्वर्स हैं क्लाउड में जिनमें किसी भी तरह की वेबसाइट होस्ट करी जा सकती है। यहां पर एक डिफरेंस है S3 और EC2 में। S3 सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट को होस्ट करता है जिनमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। EC2 किसी भी तरह की वेबसाइट को होस्ट कर सकता है और राउट 53 और ACM का उपयोग EC2 भी कर सकता है। तो हमने ये जाना कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, उस वेबसाइट को आपको
कहीं पे होस्ट करना है तो आप Amazon के क्लाउड पे होस्ट कर सकते हैं, अपने अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं ACM के माध्यम से, उसकी राउटिंग आप कर सकते हैं राउट 53 के माध्यम से। और अगर आपकी वेबसाइट कॉम्प्लेक्स है, उदाहरण के लिए PHP में बनी है या कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें हो रखा है, तो आप EC2 में उसको होस्ट करके अपने किसी भी व्यापारिक वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपकी वेबसाइट रेडी हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब लोगों को उस वेबसाइट के बारे में भी मालूम चलना चाहिए या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में भी मालूम चलना चाहिए। तो ये कुछ आज वेल नोन पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर अच्छे ब्रांड, नॉर्मल ब्रांड और इवन मैं कहूँ खराब ब्रांड, वैसे ब्रांड्स खराब नहीं होते, उनकी स्ट्रैटेजी खराब या अच्छी होती है, तो सारे ब्रांड्स आज इन पोर्टल्स का उपयोग कर रहे हैं। हम इन पोर्टल्स के बारे में भी समझेंगे कि कैसे MSMEs पर्टिकुलरली जिनके पास बजट भी ज्यादा नहीं है, वो भी कैसे इन पोर्टल्स का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं, अपनी सर्विस के बारे में अपने कस्टमर को बता सकते हैं कुछ उदाहरणों के जरिए। तो आइए हम जानते हैं कि फेसबुक में ऐसी क्या मैं ज्योति चाची फोन कर बोलू, दोनों भी आशी बोलो जी। और कोई पीछे से हमें एंटरटेन भी कर रहा है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो 4 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को कम मालूम होता है। हमने चयन कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा ना मालूम हो, तो उनको कुछ इस वेबिनार से सीखने मिल सके। उदाहरण के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस, उदाहरण के लिए ऑटोमेटिक मैसेंजर या फिर CTA, ये क्या होता है और आपका बिजनेस कैसे इन चीजों को यूज करके अपने विजिबिलिटी को, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की विजिबिलिटी को बढ़ा सकता है। आइए देखते हैं। ये मैंने ददीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन का पेज खोला हुआ है। ये पेज है, मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट बन गई, आपका बिजनेस बन गया, और इवन वेबसाइट नहीं भी है मैं कहूं, तो भी आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को रूबरू करवाना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर पेज बना सकते हैं। फेसबुक पे पेज बनाने के बाद एक थोड़ा सा वो प्रोसेस है, बनाने के बाद वो कुछ इस तरह से फेसबुक में दिखता है, जहां पे आप अपने बारे में यहाँ पे अबाउट में लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, ऑप्शन रहता है कि लोग आपको सीधे मैसेज कर सकें, अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी कोई आपके पेज पर आता है तो कुछ इस तरह से उसको चीजें दिखती हैं। अच्छा, ये क्यों जरूरी है पेज? ये इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आजकल सब कुछ इंटरनेट पर हो चुका है, और आप में से शायद बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम भी होगा फेसबुक पेज का सिग्निफिकेंस, फेसबुक पेज की महत्वता, बट स्टिल आई जस्ट थॉट दैट वी शुड बी हाईलाइटिंग इट बिकॉज just Facebook profile is not sufficient. Your business, your MSME business needs to be available as a Facebook page on Facebook so that people can like it and accordingly जान सके कि आप अपने बारे में क्या अपडेट उनको देना चाहते हैं। जैसे कि ददीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन ने 2 घंटे पहले इसी वेबिनार के बारे में एक पोस्टर डाला और कंटेंट लिखा। क्या सिर्फ फेसबुक पेज एक जरिया है जिसके थ्रू तक पहुंचते हैं? ऐसे कुछ और भी जरिए हैं। अगर मैं यहाँ पर ग्रुप्स पर जाऊं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं अगर होम पेज पर जाऊं तो लेफ्ट साइड में मुझे ग्रुप्स दिख रहे हैं। ये कुछ कम लोगों को मालूम होगा। फेसबुक ग्रुप्स क्या करते हैं, जैसे कि मेरा कुछ पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है, जैसे मैं अभी रिसेंटली मैंने ददीच फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करा, तो जैसे ही मैं ग्रुप्स पे गया मुझे पर्टिकुलरली ददीच ग्रुप की चीजें दिखने लगी, या मुझे मेरे और ग्रुप्स भी दिख रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए फेरोशन ग्लोबल का ही ग्रुप उठा दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सिर्फ पोस्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, जैसे रूम्स रहते हैं। आप पर्टिकुलरली अपने अपने चुनिंदा कस्टमर्स के साथ बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं रूम्स के जरिए। आप कुछ पर्टिकुलरली टॉपिक्स पिक कर सकते हैं और उन टॉपिक्स पर डिस्कशन हो सकता है। पर्टिकुलरली जैसे मैं बात करूं, हमने, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ हैशटैग मेंशन कर रखे हैं, तो ये हैशटैग ये दर्शाते हैं कि इस पर्टिकुलर फेसबुक ग्रुप में लोग मोस्टली इस तरह के पोस्ट पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं जिसमें ये हैशटैग्स अवेलेबल हो। किन लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है ये कुछ दिखता है। आपके क्या इवेंट होने वाले हैं या हिस्टोरिकल इवेंट क्या है वो यहाँ पे दिखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बताऊं आपको कि जब इवेंट आप बनाते हैं
तो फेसबुक इसको अपनी जिम्मेदारी समझता है कि आपके उस कंटेंट को अपनी तरफ से लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये इवेंट है। तो ये मेरी सलाह है हमारे एमएसएमई ओनर्स को, या इवन स्टार्टअप्स को, या जो इवन सोच रहे हैं कि मैं कुछ क्रियान्वित करूं, एक बिजनेस के रूप में अपने आइडिया को कन्वर्ट करूं, आप फेसबुक इवेंट्स का जरूर उपयोग करें, क्योंकि फेसबुक ऑर्गेनिकली फ्री में आपके कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाता है, और ये ग्रुप्स के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाता है। ग्रुप्स के बाद हम जैसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है फेसबुक मार्केट प्लेस। कुछ लोगों को मालूम होगा शायद, फेसबुक इस तरह से आगे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है कि उदाहरण के लिए मैं पुणे में हूं और मुझे लेट्स से कार के टायर खरीदने हैं। मैं सर्च बॉक्स में जाके बाय टायर्स करूं, तो हो सकता है फेसबुक मार्केट प्लेस सीधे खुल के आ जाए और मुझे आसपास की, एंड आई रिपीट, पुणे में आसपास के शॉप्स, शोरूम्स दिखने लगे जहां पे पर्टिकुलर टायर्स अवेलेबल हो, और मैं डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज भी कर सकता हूं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर उसको लेके आइए, लोकली जो लोग हैं उनको आपका प्रोडक्ट दिख सकता है, और इस तरह से वो आपके प्रोडक्ट के बारे में या तो कोई क्वेरी डाल सकते हैं और या फिर परचेज भी कर सकते हैं। फिर मैंने एक ऑप्शन मेंशन कर रखा है ऑटोमेटेड मैसेंजर। ये क्या होता है? उदाहरण के लिए मैं आपके पेज पर आया, जैसे हम डीआईटीएफ के पेज पर अभी देख रहे थे। अभी डीआईटीएफ के पेज में ऑटोमेटेड मैसेंजर एप्लीकेबल नहीं हो पाया है या अभी नहीं बन पाया है। लेकिन होता क्या है, बहुत सिंपल चीज है। इसके जरिए ऐसा होगा कि मैं आपके पेज पर आया और जैसे ही मैं आपके पेज पर आया, एक बॉक्स खुल के आ जाएगा अपने आप। उसमें लिखा होगा हाय ऋषि, जैसे मेरा नाम ऋषि है, हाय ऋषि, हाउ आर यू, होप ऑल ऑल गुड, होप ऑल वेल, और उसके बाद 4 सवाल दिए होंगे, 5 सवाल दिए होंगे। यानी कि वो सवाल दिए होंगे जो मैं एज अ यूजर, एज अ विजिटर, हो सकता है मेरे दिमाग में इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सर्विस के बारे में उठे, वो पहले से ही दिए होंगे। मैं क्लिक करूंगा किसी भी सवाल पर और इमीडिएटली मैं देखूंगा कि उसका जवाब भी नीचे अपने आप मुझे मिल जाएगा। इससे फायदा क्या है? उदाहरण के लिए चाय वाला एग्जांपल ही लेते हैं। आपका एक चाय का पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लीजिए 200 ग्राम का आपका सेशे है, और वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आपके पेज में मुझे दिख गया, हाँ भाई बैनर में भी दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटोमेटेड मैसेंजर अपने आप ही ये बता सकता है कस्टमर को कि भाई 200 ग्राम वाले का कॉस्ट इतना है। इससे क्या होगा, मुझे मालूम चल गया कि इस चीज के बारे में मेरा इंटरेस्ट है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, मैं इसको खरीदना चाहता हूं। एंड देन आई फाउंड आउट, ओके, इट्स प्राइस इज जस्ट 60 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट टू नो। मैंने तुरंत मैसेज करा आगे कि भाई ये 60 रुपए वाला मुझे एक ऑर्डर कर दीजिए, या मुझे 1 किलो खरीदना है, या वट एवर इट इज, एंड आई बी रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली। वो बिजनेस ओनर, एमएसएमई ओनर, स्टार्टअप ओनर के पास जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन कम्युनिकेट विद देयर विजिटर, विद देयर कस्टमर डायरेक्टली। सो आपका अगर पेज है तो मेरा सजेशन है कि आप ऑटोमेटेड मैसेंजर को जरूर एप्लीकेबल बनाएं। बहुत आसान ऑप्शन के जरिए इसको इनेबल करा जा सकता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आगे चलते हैं, आपका पेज बन गया, आपने देखा कि हाँ भाई मेरे व्यूज हो रहे हैं। उसके बाद हम कैसे मेक श्योर करें कि ज्यादा लोग तक पहुंचे? तो क्योंकि आप फेसबुक इतनी सारी चीजें आपको फ्री में दे रहा है, तो कहीं से उसको भी पैसा कमाना होगा। फेसबुक पैसे कमाएगा स्पॉन्सर्ड एड से। यहाँ पे फेसबुक आपसे कहेगा कि ज्यादा नहीं, आप 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, जितने में जोमेटो में आप ऑर्डर करके एक मील पिज्जा की खाते हैं, उतने रुपए का आप स्पॉन्सर ऐड करिए, और हिस्टोरिकली 300 रुपए अगर सही टैगिंग करी जाए, तो नहीं नहीं करके भी वो 3,500 से 4,000 लोगों तक पहुंच सकता है। और किन लोगों तक पहुंच सकता है? आपके शहर के लोगों तक, ऑस्ट्रेलिया के लोगों तक, जिम्बाब्वे के लोगों तक, जहां पे आप नाम लें वहां तक। और सिर्फ लोगों तक ही नहीं, आपका अगर साड़ी का बिजनेस है, आप विमेन का इंटरेस्ट पिक करिए, वो सिर्फ महिलाओं तक ऐड पहुंचेगा। आपका साइकिल का है, आप जेंडर न्यूट्रल हो जाइए, आप ऑल पिक करिए, वो सबके पास पहुंचेगा। साइकिल में भी किड्स का आपका जॉनरा है पर्टिकुलरली, आप किड्स को भी पिक कर सकते हैं। लोकेशन का ऑप्शन है, एज का ऑप्शन है, इंटरेस्ट का ऑप्शन है, मेरा मूवी का बहुत ऑप्शन है। मैं बुक माई शो देखता हूँ, वो आता है नीचे, मुझे ही पर्टिकुलरली दिखता है। जरूरी नहीं कि आप सब जो यहाँ पर उन सबको बुक माई शो दिखे, बट मुझे दिखता है। क्यों? क्योंकि बुक माई शो बहुत एडवांस है, उन्होंने फेसबुक पे ऐसे ऑप्शन पिक कर रखे हैं कि भाई जिनका इंटरेस्ट मूवीज में हो उनको वो ऐड दिखे। तो ये चीज बहुत छोटे बजट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आगे देख सकते हैं कि कितना ये आपको फलदायी है, कितना फ्रूटफुल है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट एज पर योर नीड। लास्ट में एक लिखा हुआ है सीटीए। सीटीए का मतलब क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं।
ये एक मैसेज है, पोस्ट है, सॉरी माफ करिएगा। इस पोस्ट में आप देख रहे हैं कि लाइक हो सकता है, कमेंट हो सकता है और शेयर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यहीं पर आप लोगों ने कुछ फेसबुक पे पोस्ट देखे होंगे जहां पे मैसेज यहाँ पे लिख के आता है स्क्रीन पे, सेंड मैसेज। वो सेंड मैसेज कुछ नहीं, वो एक सीटीए है, यानी कि कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैसेज ही नहीं, कॉल नाउ की भी बटन आपने देखी होगी। तो वो कॉल नाउ कैसे पॉसिबल होता है? सीटीए इनेबल करके आप अपने कस्टमर को, मैंने पोस्ट देखा, मुझे तुरंत वो पोस्ट बहुत अच्छा लगा, उस पेज को हो सकता है मैंने इवन लाइक भी ना करा हो, लेकिन फेसबुक ने मुझे दिखाया, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे उसकी इंक्वायरी करनी, मैंने तुरंत सीटीए पे क्लिक करा, कॉल नाउ पे क्लिक करा और मुझे मेरी कॉल लग गई। तो मेरा ये सजेशन है कि आपके पोस्ट पर आइडली सीटीए होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये मालूम चल सके कि हम कैसे उस कस्टमर, उस पर्टिकुलर बिजनेस तक रीच कर सकते हैं। ये एक सीटीए का ऑप्शन है। लर्न मोर, उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लर्न मोर की बटन कुछ नहीं बट एक सीटीए है, यानी कि कॉल टू एक्शन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वेबसाइट पे लेके चली जाएगी। ये गूगल बिजनेस पर है। सिमिलरली मुझे 100% मालूम है कि आप लोगों ने भी जरूर इस तरह का फेसबुक पे देखा होगा। फेसबुक से आगे बढ़ने के बाद अब हम इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे कि इंस्टाग्राम गाइड, और उसको मैं क्विकली आपको दिखाना भी चाहूंगा कि इंस्टाग्राम गाइड के माध्यम से कैसे आप अपने पर्टिकुलरली पेज को इंप्रूव कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हाँ भाई ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये इंस्टाग्राम गाइड आपको दिख रही होगी, ये लेटेस्ट ऑप्शन अभी इंस्टाग्राम ने प्रोवाइड कराया है। मैं इस गाइड पे क्लिक करता हूं तो मुझे दिखता है कि जो चीजें मुझे एक ही ट्रेंड में, एक ही स्क्रॉल में इस कंपनी को दिखानी थी, इस कंपनी ने मुझे दिखा दी। राइट? तो आप क्या उपयोग में ला सकते हैं इंस्टाग्राम गाइड को? कैटलॉग के रूप में। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का एक कैटलॉग है, आपने तुरंत इंस्टाग्राम गाइड बनाई और वो कैटलॉग यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। दूसरा ऑप्शन है हाईलाइट्स का। मेरे पेज पर आप देख रहे होंगे, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इनको हाईलाइट्स कहते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, आइए देखते हैं। मैंने उदाहरण के लिए आईएम्स पे क्लिक करा। मैं जैसे ही आईएम्स पे क्लिक करूंगा, अगर आपने फोन पे इसको खोल रखा होगा तो आप देखेंगे कि, और नो डाउट डेस्कटॉप पे भी आ रहा है, फोन पे और भी अच्छा दिखता है, आईएम के स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज हमारी वेबसाइट पर भी थे और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे भी थे, वो सीधे आ गए। मैं नीचे गया नहीं, ये ना जाने कहां पर होगा आईएम का पोस्ट, लेकिन क्योंकि हाईलाइट का ऑप्शन अवेलेबल है तो वो एक तरह से आप इसको आईएम, मैंने हमारी कंपनी ने नाम दे दिया और वो हमें वहां के पर्टिकुलर पोस्ट दिखने लगे। अब इससे फायदा क्या है? मान लीजिए कि आप एक रिटेलर हैं और आपका बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स का शोरूम है और आप इंस्टाग्राम पे बिजनेस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने हाइलाइट्स बना लिया अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी का, मुझे तुरंत आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी से मालूम चल गया, अच्छा ठीक है आपके यहाँ ये भी है, आपके यहाँ ये भी है। तो हाइलाइट्स का उपयोग जरूर अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में करें, गाइड्स का उपयोग भी जरूर करें। सिमिलरली स्टोरीज आप सबको मालूम होगा, आप देखते भी होंगे, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए 24 घंटे ही ये स्टोरी एप्लीकेबल रहती है। 24 घंटे के बाद अपने आप ये डिसअपियर हो जाती है। पोस्ट जो नॉर्मल रहते हैं वो डिसअपियर नहीं होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज डिसअपियर हो जाती हैं। तो 24 घंटे का टाइम रहता है, वो ऊपर आपको कुछ इस तरह से दिखती हैं। मोबाइल में भी सिमिलर बेसिस पे और यहाँ पे भी आपको दिख पा रही है। उदाहरण के लिए मैंने स्टोरी पे क्लिक कर दिया तो मुझे स्टोरी दिख गई। अभी देखिए ये finideas.com लिखा हुआ है, मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये मुझे finideas.com की वेबसाइट पे ले चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं वेबिनार, तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। आप इस ऑप्शन का उपयोग करके अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ रिझा सकते हैं। इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं, उदाहरण के लिए कि आप और आपके मित्र का अलग अलग बिजनेस है। मान लीजिए कि आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का और आपके मित्र का बिजनेस है उसको रिटेल में बेचने का, आप दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया। कोलैबोरेटेड पोस्ट के जरिए उनके बारे में भी विजिटर्स को मालूम चल गया और आपके बिजनेस के बारे में भी मालूम चल गया। सेम स्पॉन्सर्ड एड और सेम सीटीए का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे हमें उपयोग में जरूर लाना चाहिए। बहुत ऑब्सक्योर चीज है, एंड आई रिपीट, बहुत ऑब्सक्योर चीज है गूगल माई बिजनेस, और लोगों को गूगल माई बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। लोगों को गूगल के बारे में मालूम है बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ गूगल माई बिजनेस। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर पोर्टल and we will see in 21st century how this Google My Business can be handy and how we can utilize its services available. मैंने अभी कहीं पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट, ये गूगल माई बिजनेस है।
इसका क्या उपयोग आता है? इसका उपयोग ये है कि आप जब गूगल में किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन वो रिजल्ट कैसे दिखे ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। गूगल माई बिजनेस का उपयोग करके आप अपने कस्टमर को बिना आपकी वेबसाइट में गए हुए भी गूगल के जरिए ये बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी सर्विसेज कैसी हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आप कब से कब तक आपका बिजनेस का शॉप या शोरूम या फैक्ट्री व्हाटएवर इट इज क्या से क्या, उसकी टाइमिंग्स क्या क्या है। आप रिव्यूज कस्टमर्स के ले सकते हैं, वो रिव्यूज डेवलप होंगे, वहां पे जनरेट होकर अपलोड होते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स भी गूगल माई बिजनेस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली मैं आपकी वेबसाइट पे गया नहीं, मैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गया नहीं, मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं देखा, तब भी मुझे मालूम चल गया अच्छा इस कंपनी के बारे में ये सब जानकारियां गूगल की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और आज इंटरनेट इज अ मेटाफर ऑफ गूगल, आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई रिपीट, इंटरनेट हैज बिकम अ मेटाफर फॉर गूगल इटसेल्फ, दो गूगल इज जस्ट अ सर्च इंजन, लेकिन इतना पोटेंशियल है उसमें कि अगर गूगल में वो लिखा है तो लोग उसको सत्य ही मानते हैं मोस्टली। तो आप इंफॉर्मेशन के रूप में अपनी डिटेल्स को लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हमारा एड्रेस, हमारा सर्विस एरिया, हमारी टाइमिंग्स, फोन नंबर, नाम, वेबसाइट, अपॉइंटमेंट लिंक, हम कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो हमारा ऑफिस है उसमें क्या क्या चीजें फ्रेंडली हैं यूजर के पर्सपेक्टिव से, जो विजिट कर रहा है वो यहाँ पे मेंशन रहती है। क्या सिर्फ यही नहीं, आप फोटोज भी डाल सकते हैं। तो जब आप फोटोज डालते हैं तो जो फोटोज सोशल मीडिया पे जा रही हैं वही गूगल माई बिजनेस पर जाए, तो वो एक बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करती है आपके बिजनेस को, और आपके बिजनेस के बारे में लोगों को मालूम चलता है। आपके अगर पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स हैं, आप गूगल में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ऐड करिए और वो प्रोडक्ट्स गूगल में दिखने लगेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कि वो सब कैसे दिखता है। मैं ये पोर्टल इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरह से गूगल माई बिजनेस को चलाना है, और कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है चलाना। रिव्यूज की मैं बात कर रहा था, रिव्यूज ऑब्वियसली आप नहीं डालेंगे, रिव्यूज आपके कस्टमर, आपके विजिटर ही डालेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिव्यूज भी पढ़ते हैं, राइट। आप इनसाइट्स चेक कर सकते हैं कि आपका बिजनेस गूगल पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। और बहुत अच्छी चीज है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर, जो कि आपको एक्चुअली बहुत फायदा कर सकती है, और वो है ये। इस ग्राफ को समझिएगा ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है ऑल फोटोज, यहां पे लिखा हुआ है 1 मंथ। फेरोशन की फोटोज को, सारी फोटोज को एक महीने में 15.2K यानी कि 15,000 से ज्यादा बार देखा गया है, लेकिन फेरोशन जैसे ही सिमिलर बिजनेसेस को 5,600 बार 5.45 टाइम्स देखा गया है। अब इससे फायदा क्या हुआ फेरोशन को? फेरोशन को समझ में आया कि अच्छा ठीक है, हमारी फोटोज को ज्यादा विजिबिलिटी मिल रही है एज कंपेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर्स, और वो 300% ज्यादा मिल रही है। तो ये तो सिर्फ फेरोशन की बात हुई। सिमिलरली आपके भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, आपकी भी फोटोज रहेंगी। आप ये मेक श्योर करिए कि आप डेली बेसिस पे ज्यादा कुछ नहीं, एक फोटो डालिए, और आप देखेंगे आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे, और इवेंचुअली आपके बारे में जब कोई सर्च करेगा तो गूगल डेफिनेटली आपको भी दिखाएगा। और ये दिखता कैसे है? तो मेरी स्क्रीन पर राइट की तरफ देखिएगा, फोटो आ रही है, मैप आ रहा है, रिव्यूज आ रहे हैं, ये तो सबके में दिखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात अब शुरू होगी, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रही हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, फेरोशन के बारे में भी आ रहा है, फेरोशन के पोस्ट आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आप पोस्ट डाल सकते हैं, और सिमिलरली प्रोफाइल्स भी आ रही हैं सोशल मीडिया की, और हमारे नीचे कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं। सो आप भी इन चीजों का उपयोग करके अपनी प्रोफाइल को, और मैं भी फेरोशन की वेबसाइट पर अभी गया ही नहीं, ये गूगल ने सब कुछ दिखा दिया। और इवेंचुअली बहुत सारे हमारे कन्वेंशनल बिजनेस ओनर्स को मालूम भी होगा कि जो दिखता है इवेंचुअली वही बिकता है। आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब के बारे में बात कर लें। यूट्यूब शॉर्ट्स, बहुत लोगों ने देखा होगा कि 30 सेकंड्स में आजकल क्लिप्स आती हैं, और जल्दी से क्लिप्स आई और 30 सेकंड में आपको वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। 60 सेकंड यूट्यूब ने बढ़ा दिया है, 60 सेकंड तक आई, और आपको मजा आ गया देख के कि अरे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, यूट्यूब शॉर्ट्स ने इतनी जल्दी ये क्यों, जैसे मैं कहूं कि रफ्तार पकड़ी और इतना सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में लोगों के कंसंट्रेट करके पढ़ने की जो क्षमता है उसमें कमी नहीं आई है।
लेकिन उसमें हॉपिंग आई है। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि एबंडेंस ऑफ डेटा अवेलेबल है, सो मच टू रीड, सो मच टू वॉच। भाई मैं क्यों किसी चीज में 10 मिनट लगाऊं अपना और 5वें मिनट में मुझे मालूम चले कि अरे अच्छा इसका मतलब तो ये था। That's not necessary. With YouTube Shorts coming into picture, within 60 seconds maximum, you can talk about your business, you can talk about your services, और आप अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनिकली, एंड आई रिपीट, ऑर्गेनिकली यूट्यूब ने अपने कंधों पर यह जिम्मा लिया है कि वो खुद अगर आपका शॉर्ट है तो वो उसको आगे लेके जाए एज कम्पेयर टू योर वीडियो। और शायद इसीलिए हमने भी ऑब्जर्व करा है हमारे रिसेंट के पिछले 3 मंथ के एक्सपीरियंस में, जो भी हमने शॉर्ट्स अपलोड करे ऑर्गेनिकली अपने आप हजारों में व्यूज पहुंच रहे हैं। हमने कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं करा और हमारा तो कोई बहुत आर्टिस्टिक काम नहीं है। वी आर मोर इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग टू बिजनेसेस फॉर 21st century era. So YouTube Shorts really perform well. आप इनका जरूर उपयोग करें। 30 से कुछ भी नहीं आपको करना है, अपने प्रोडक्ट का वीडियो बना लिया और उसको 60 सेकंड के भीतर एडिट करके अपलोड कर दिया। YouTube की जिम्मेदारी है कि YouTube उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। YouTube कम्युनिटी का पर्पस ये होता है, मैं देखूं अगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो मैं उसको दिखाना भी चाहूंगा। परफेक्ट। ददीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन का ये पेज है और कम्युनिटी की बात हो रही थी, तो कम्युनिटी के जरिए आप अपने कस्टमर से, अपने विजिटर से सवाल भी पूछ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे ददीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन ने पूछा हुआ है एक सवाल, और आप देख रहे हैं कि सवाल पूछा हुआ है, बैनर है और उसका कुछ लोगों ने लाइक करा है, कुछ ने जवाब भी दिया हुआ है। इससे फायदा क्या होता है? मान लीजिए कि हम ही ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल को DITF टीम ने एक क्वेश्चन पूछ लिया अपनी कम्युनिटी से कि आपको ये वेबिनार जो मिस्टर ऋषि ने कंडक्ट करा था कैसा लगा, आप आएंगे, आप नीचे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इससे DITF को मालूम चलेगा कि मिस्टर ऋषि का वेबिनार कैसा था, उसमें क्या चेंजेस करे जा सकते थे, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था, या इवेंचुअली उसको कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट। आप अपने अबाउट को जरूर फिल करके रखें। देवेश जी से मेरी बात हुई है, हम इस पे काम करने वाले हैं। हम यहाँ पे भी अबाउट बहुत अच्छे ढंग से दिखाने वाले हैं, और अगर मैं दिखाऊं कि अबाउट कैसा दिख सकता है जिससे कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट के, हमारे पेजेस के, हमारे FM चैनल के सबके लिंक्स भी दिए हुए हैं। इससे मुझे एक ये आभास होता है, ओके फाइन, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं या इनके ये पर्टिकुलरली लिंक्स अवेलेबल हैं। बहुत जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि YouTube में कब पोस्ट करना है। अगर शॉर्ट्स हैं तो कोशिश करिए कि वो दिन में 1 बजे तक, 1:30 बजे तक आप अपलोड कर दें, और मोस्टली फ्राइडे को, सैटरडे को पोस्ट करें या फिर वेडनेसडे को पोस्ट करें। मंडे को कोशिश करें कम पोस्ट करने की। हम अपनी जर्नी को आगे लेके जाएंगे, और लिंक्डइन प्रोफेशनली अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो लिंक्डइन एक बहुत सही माध्यम है। लिंक्डइन के जरिए प्रोफेशनल कनेक्शन बनते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनती है। आप अगर मेरी स्क्रीन पर देखें, फेरोशन ग्लोबल का ये लिंक्डइन का पेज है जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी प्रोवाइड होती है, पोस्ट हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। आप अपने बारे में भी बता सकते हैं लोगों को। अगर आप कोई जॉब निकालना चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये रोल की आवश्यकता है, आप जॉब्स अप्लाई यहाँ पे इंसर्ट करके अप्लाई करा सकते हैं लोगों से, जिससे कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर दे। किन लोगों ने फॉलो कर रखा है इसकी भी जानकारी मिलती है उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस मोस्टली प्रोफेशनल चीजों पर ज्यादा डिपेंडेंट है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सर्विस या मेरा प्रोडक्ट पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एडुकेटेड, जैसे कहते हैं, ऑब्वियसली एजुकेशन की परिभाषाएं बहुत अलग अलग है, बट लेट्स एज्यूम कि MBA, BTech या इस तरह के जो भी डिग्रीधारी हैं, और वो अपने आप को क्योंकि लिंक्डइन पर अवेलेबल रहते हैं, आपको उन लोगों को, उस टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सो लिंक्डइन कैन बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर यू। लिंक्डइन एड्स चला सकते हैं आप, और बहुत जरूरी है कि आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो आप 5 स्टार मेंटेन करें, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल 5 आउट ऑफ 5 रहती है तो लिंक्डइन अपनी तरफ से आपकी प्रोफाइल को मैक्सिमम लोगों तक लेके जाता है, और इससे आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस में ग्रोथ होती है। पिंटरेस्ट, ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है फोटोज को ढूंढने का। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा कैलीग्राफी का बिजनेस है, मेरा डूडल आर्ट का बिजनेस है, मैं आर्टिस्ट हूं पर्टिकुलरली, और मैं कैनवास पेंटिंग भी करता हूं, तो मैं पिंटरेस्ट पर अपनी फोटोज को डाल सकता हूं। पिंटरेस्ट पे फोटोज डालने से लोग
व्यापक रूप से बिजनेस आइडियाज फाइंड आउट करने के लिए, आर्टिस्टिक इंप्रेशंस को गेन करने के लिए, या अपनी नॉलेज को और ब्रॉड करने के लिए पिंटरेस्ट का बहुत उपयोग करते हैं। और रिसेंटली पिंटरेस्ट ने माई बिजनेस करके एक कॉन्सेप्ट शुरू करा है, सेम जस्ट लाइक गूगल माई बिजनेस, पिंटरेस्ट माई बिजनेस में भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें उपयोगी हैं। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिंटरेस्ट में अभी एक बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो जो ये अर्ली स्टार्ट हो सकती है आपके बिजनेस के लिए कि आप पिंटरेस्ट पर सिर्फ एग्जिस्ट करिए, अपना पोस्ट जो आप फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, लिंक्डइन पे डालते हैं, गूगल पे डालते हैं, वो आप पिंटरेस्ट पे भी फोटोज डालते रहिए। यू विल नेवर नो when it will have a position where it will be able to provide you a certain amount of business as well। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस की डिटेल्स भी पिंटरेस्ट बिजनेस पर अवेलेबल रहती है। ये हमने बात करी सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स की, कुछ पोर्टल्स की जिनका उपयोग कर सकते हैं। समय की कमी है तो हम क्विकली इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था कि ऐसा कैसे होता है कि Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, यही पर्टिकुलर पोर्टल्स हमें, हम जब भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं दिखते हैं। वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से। What does it mean? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए, क्योंकि गूगल के पास, मैं आपको बताना चाहूं, करोड़ों से भी ज्यादा वेबसाइट्स होस्टेड है, होस्टेड नहीं है, सॉरी, रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर किसी ने सर्च करा परचेज सेडान, तो गूगल 6 करोड़, मान लीजिए उदाहरण के लिए 6 करोड़ वेबसाइट है, 6 करोड़ वेबसाइट को वो स्कैन करेगा, और 6 करोड़ में से 50 लाख वेबसाइट में सेडान लिखा हुआ है। अब क्या गूगल 50 लाख वेबसाइट्स को फ्रंट पे रख दे पहले पेज में, जहां पे सिर्फ 10 सजेशन आ सकते हैं? नहीं रख सकता। तो गूगल रैंकिंग करता है, और गूगल किस बेसिस पे रैंकिंग करता है कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना अच्छा है, आपका एसईओ स्कोर कितना अच्छा है। जितना अच्छा आपका एसईओ स्कोर रहेगा, उतने चांसेस आपके गूगल के सर्च रिजल्ट में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें और फिर नेक्स्ट पेज पर आने के रहेंगे। अगर आप कुछ कीवर्ड्स के साथ पहले पेज पर भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यकीन मानिए इतनी वेबसाइट्स हैं जो काफी टाइम से, और मैं बात कर रहा हूं करोड़ों में, इतनी वेबसाइट्स हैं जो काफी टाइम से कोशिश करती हैं कि उस कीवर्ड में वो पहला स्थान रिजल्ट के रूप में पा सकें। तो अपने एसईओ को मेंटेन करने के लिए एसईओ एक्सपर्ट्स की आप सलाह ले सकते हैं। बहुत जरूरी है आज के बिजनेस एरा में कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप कम से कम एक बार तो जरूर एसईओ करवा लें। दूसरा पॉइंट है वेब कंटेंट। वेब कंटेंट क्या है? कंटेंट मार्केटिंग और वेब पर जो कंटेंट अवेलेबल है वो डिफरेंट चीजें हैं। हम वेब कंटेंट की बात करेंगे, पर्टिकुलरली वेब कंटेंट की बात हो रही है आपकी वेबसाइट में कंटेंट किस तरह का पड़ा हुआ है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, फेरोशन की वेबसाइट खोलते हैं, आप देखेंगे कि फेरोशन की वेबसाइट जब खुलती है तो एक क्लाउड बन के आ रहा है, हमारे सोशल आइकन्स आ रहे हैं, हमारा मोटो लिखा हुआ है। संस्कृत में हमने हमारे मोटो को भी कन्वर्ट कर रखा है, कुल प्रवाल उद्योतन उद्यम, दैट मींस श्रेयॉन्स एनलाइटनिंग बिजनेसेस। आप अपनी वेबसाइट में कोशिश करिए कि इस तरह का कंटेंट दें कि लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि आप क्या करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, फेरोशन ग्लोबल इज अ मॉडर्न एरा क्लाउड एंड एनालिटिक्स बेस्ड मार्केटेक फर्म व्हिच फोकसेस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। फिर आप अपने विजन पे फोकस करिए, अपने कस्टमर को बताइए कि आपका विजन क्या है। हमने ये सेम चीज डीआईटीएफ में भी देखी थी कि डीआईटीएफ की वेबसाइट में भी विजन मेंशन हो रखा है। आपको अपना विजन, आपको अपना मिशन, आपकी वैल्यूज, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। आपका क्या रोड मैप है, आप ये बता सकते हैं। आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, आप उनकी लिस्टिंग करिए। आप प्रोडक्ट और सर्विस कौन सी प्रोवाइड कराते हैं, ये मेंशन करिए। बहुत अच्छा रहेगा इन सारी चीजों को आप फ्रंट पेज पे रखें, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट से भर भी मत दें कि आपने इतने ज्यादा कंटेंट लिख दिया, 1500 2500 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख दिया। दैट्स नॉट नेसेसरी। मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्पी so that people will get to know that exactly what you are up to। वेबसाइट कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आपने जिनसे भी वेबसाइट बनाई है या आप जब वेबसाइट बनवाएं तो मेक श्योर करें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भी आपकी रैंकिंग कभी कभार डिपेंड करती है। अंततः वेबसाइट लिंक्स। वेबसाइट लिंक्स क्या हो गया? मान लीजिए facebook.com है, facebook.com के बारे में ferotion.com भी लिखता है, facebook.com के बारे में ditfindia.org भी लिखता है, facebook.com के बारे में गूगल भी लिखता है। इससे फेसबुक को फायदा क्या होता है? फेसबुक को अब 3 बैक लिंक मिल गए। इनको बैक लिंक्स कहते हैं। कैसे मिल गए? मैं भी मेंशन करा रहा हूं हमारी वेबसाइट से, DITF भी मेंशन करा रहा है फेसबुक को अपनी वेबसाइट से, गूगल भी करा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब गूगल ये देखेगा, ये ढूंढेगा कि भाई facebook.com कितनी प्रचलित है इंटरनेट
के वर्ल्ड में, तो देखेगा कि मैं फेसबुक तो खैर 3 मतलब कितने ज्यादा हैं, मतलब 3 बहुत छोटा एग्जांपल लिया है, लेकिन मान के चलिए कि लेटेस्ट ही शुरू हुआ है और किसी की कोई लिस्टिंग नहीं है, तो गूगल देखेगा कि 3 जगह फेसबुक का मेंशन हो रखा है, फेसबुक को सबसे पहले दिखाइए। सिर्फ फेसबुक सर्च करने पर ही नहीं, कोई ये भी सर्च कर रहा है, आई वांट टू बी फ्रेंड्स ऑनलाइन, लेट्स टेक दैट एज एन एग्जांपल, तो आप देखेंगे कि फेसबुक सबसे पहले आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी वेबसाइट में ये लिखा हुआ था कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप गो टू फेसबुक, DITF में भी लिखा हुआ है ऑनलाइन फ्रेंडशिप गो टू फेसबुक, सेम इज मेंशन्ड ऑन गूगल एज वेल। अब ये बहुत व्यापक ढंग से हो रहा है, बहुत इनॉर्मस ढंग से, बहुत ज्यादा लोग वेबसाइट लिंक्स को बैकलिंक्स के माध्यम से उपयोग करके गूगल सर्च में ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाह रहे हैं। And if your business really want to grow and beat the competition, backlinks becomes very important. बहुत सी और भी चीजें हैं, लेकिन समय की कमी है, तो मैं DITF का बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत आभारी हूं कि हमें ये मौका दिया गया, and I'm very proud and I'm very happy with whatever organization is doing, and complete Ferocion team is glad to be associated with DITF in any other way possible, and whatever we are doing for DITF and vice versa. Thank you so much. It was really nice talking with all of you. It's a one-way communication.